Welcome back to my lecture series on the channel English Mania. This video lecture is about practice questions. 8 practice questions I am providing you on the topic art of comparing. This is one of the most important writing skills for, both for 11th and 12th class. So let's begin this video. And it is for practicing purpose. So let's see question number 2. Imagine that you are a compare of an annual day function of your college. अभी यहाँ पे किस बारे में लिखना है आपको? एनुअल डे फंक्शन के बारे में लिखना है. राइट अ स्क्रिप्ट ऑफ द सेम. यू कैन टेक हेल्प ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स. सो दिस क्वेश्चन इज़ फॉर 4 मार्क्स. आपको कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, सेम है जो हमने आइडियल फॉर्मेट में भी देखा. इंट्रोडक्शन, वेलकम स्पीच, लाइटिंग द लैम्प, वेलकम सॉन्ग. थोड़ा सा आगे पीछे हुआ है. मेन इवेंट्स और वोट ऑफ थैंक्स. एक्चुअली लास्ट वन इज़ वोट ऑफ थैंक्स. थर्ड क्वेश्चन देखते हैं. इमेजिन दैट यू आर अ कंपेयर ऑफ बुक रिलीज़ प्रोग्राम. देखिए थोड़ा सा नया है. एक बुक रिलीज़ प्रोग्राम है, उसकी कंपेयरिंग करना है, उसकी स्क्रिप्ट तैयार करना है. प्रिपेयर अ स्क्रिप्ट फॉर कंपेयरिंग द प्रोग्राम विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स इन अबाउट 100 to 150 वर्ड्स. देखिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर भी आपको 100 to 150 वर्ड्स में ही लिखना है, बिकॉज इट इज़ देयर फॉर 4 मार्क्स. और हमने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स लास्ट वीडियो में देख चुके हैं कि 4 मार्क्स आपके कैसे कैसे जो है वो डिवाइड किए गए हैं. फर्स्ट तो आपका इंट्रोडक्शन अच्छा होना चाहिए, उस पर 1 मार्क है. फिर समिंग अप जो आपका कंक्लूजन है वो अच्छा होना चाहिए, उस पर 1 मार्क है. और आप कनेक्ट इवेंट को कैसे कर रहे हो, कनेक्टिंग ऑफ इवेंट्स विल गिव यू 2 मार्क्स. 2 मार्क्स आपको वहाँ से मिलेंगे. तो देखिए थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है कि बुक रिलीज़ प्रोग्राम है, उसकी स्क्रिप्ट तैयार करनी है. इंट्रोडक्शन तो सेम रहेगा, लाइटिंग द लैम्प भी है, इंट्रोडक्शन ऑफ गेस्ट एंड फेलिसिटेशन भी सेम रहेगा. बस एक आपको नया इसमें दिया हुआ है कि इंट्रोडक्टरी नोट बाय अ पब्लिशर. जो पब्लिश करता है ना बुक, तो उसका एक इंट्रोडक्टरी नोट आपको ऐड करना पड़ेगा अपनी तरफ से. और स्पीच ऑफ एन ऑथर, ये थोड़ा सा नया आ गया कि ऑब्वियसली जिसकी बुक पब्लिश हो रही है वो तो एक स्पीच अपनी देंगे, अपनी बुक के बारे में बताएंगा. तो आप ऐसे इमेजिन कर लीजिए कोई तो भी बुक के बारे में, और उसका ऑथर जो है वो स्पीच दे रहा है. तो आपको यहाँ पे कुछ लिखना नहीं है, आप यहाँ पे कंपेयर कर रहे हो, आप यहाँ पे एंकरिंग कर रहे हो. आपको सिर्फ उन लोगों को बुलाना है, आपको सिर्फ उन लोगों को आमंत्रित करना है स्टेज पे. यह बात आपको ध्यान में रखना है. कोई भी एक ऑथर का नाम लेके बोलेंगे मे आई कॉल अपॉन दिस सो एंड सो ऑन द स्टेज, ऐसे आप बोल सकते हो. स्पीच ऑफ द चीफ गेस्ट सेम रहेगा, वोट ऑफ थैंक्स भी सेम रहेगा. ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है. सिर्फ 2 नई बातें आई हैं. एक तो आई है पब्लिशर की, इंट्रोडक्टरी नोट बाय पब्लिशर, और सेकंड आया है स्पीच ऑफ एन ऑथर. ओके. Now moving on to question number 4. Imagine that you are a compare COMPERE, that is anchor of a farewell party of your college. Prepare a script for comparing the program with the help of the following points in about 100 to 150 words. तो ये क्वेश्चन किसके बारे में? एक फेयरवेल पार्टी के बारे में है. फेयरवेल पार्टी की आपको कंपेयरिंग स्क्रिप्ट लिखना है. फर्स्ट इज़ इंट्रोडक्शन, सेम रहेगा. गेस्ट, प्रिंसिपल एंड स्टाफ, जो आप फेलिसिटेशन करते हो या आप इंट्रोडक्टरी जो नोट लिखते हो वहाँ पे आपको स्टाफ का भी मेंशन करना पड़ेगा. मेन इवेंट्स में क्या है? फेयरवेल में जो जो होता है, जैसे कि कल्चरल इवेंट्स होते हैं, इंडिविजुअल स्किल्स बताई जाती है, एट्सेट्रास, वो आपको लिखना है. और लास्ट वन इज़ वोट ऑफ थैंक्स. ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 4. नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5. दिस इज इमेजिन दैट यू आर अ कंपेयर ऑफ द रिपब्लिक डे टू बी सेलिब्रेटेड एट योर कॉलेज. तो इसका क्या शीर्षक है इस क्वेश्चन का? रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन. आपको उसकी कंपेयरिंग स्पीच तैयार करनी है. प्रिपेयर अ स्क्रिप्ट फॉर कंपेयरिंग द प्रोग्राम विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स इन अबाउट 100 to 150 वर्ड्स. तो आपको इसकी स्क्रिप्ट तैयार करनी है. ओके. तो अब इसमें सबसे पहले तो आपको टॉपिक पता होना चाहिए कि रिपब्लिक डे है. उसमें आपको इंट्रोडक्शन लिखना पड़ेगा, फिर नेशनल एंथम होगा, फिर फ्लैग होइस्टिंग होंगी. ये आप ध्यान में रखिए, आपको कुछ लिखना नहीं है, आपको लोगों को आमंत्रित करना है. इसके लिए जो जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं उसके लिए आपको लोगों को, आप बोल सकते हो मे आई कॉल अपॉन, या आई रिक्वेस्ट प्रिंसिपल सर एंड सो एंड सो, 2-3 लोगों का नाम आप लीजिए, टू कम एंड टू होइस्ट द फ्लैग.
आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू सिंग नेशनल एंथम टुगेदर, ऐसे आप बोल सकते हो। मेन इवेंट्स क्या क्या हैं, जैसे कि स्पीचेस है गेस्ट की, स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट्स है, एट्सेट्रास, ये सब जो है वो आपको बतानी है। मेन इवेंट्स में यही आएंगे, पॉइंट्स डाल के आप लिख सकते हो। फिर कि आप देखिए क्या होता है उस दिन, ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम भी होता है, तो ट्री प्लांटेशन बोल सकते हो आप, या आप बोलोगे कि इमीडिएटली आफ्टर दिस सेलिब्रेशन वी हैव ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम इन आर कॉलेज प्रीमाइसेस, ऐसे आप बोल सकते हो। और लास्ट वन आएगा कंक्लूजन। अब आपको यहाँ पे कंक्लूजन बोला है, यहाँ पे आपको वोट ऑफ थैंक्स एक्चुअली लिखना है, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, दैट इज़ इमेजिन दैट यू आर अ कंपेयर ऑफ नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड। वाओ, अभी इवेंट्स जो आपको दिया हुआ है वो है नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड। आई एम श्योर यू मस्ट हैव हर्ड दिस एंड यू मस्ट हैव वॉच्ड इट सो मैनी टाइम्स ऑन टेलीविजन। तो वही आपको करना है, प्रिपेयर अ स्क्रिप्ट फॉर कंपेयरिंग द फंक्शन विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स इन अबाउट 100 to 150 वर्ड्स। पॉइंट्स देखिए क्या क्या दिए हुए हैं। इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, ठीक है, फिल्म फेयर अवार्ड का। अभी यहाँ पे प्रिंसिपल, टीचर्स, चीफ गेस्ट वगैरह आप थोड़ा सा भूल जाइए, बिकॉज दिस इज़ समथिंग वेरी डिफरेंट फ्रॉम वॉट एवर वी हैव सीन सो फार ऑन दिस टॉपिक, द आर्ट ऑफ कंपेयरिंग। अब कंपेयरिंग बिल्कुल अलग होने वाली है क्योंकि ये फिल्म फेयर अवार्ड का फंक्शन है। इंट्रोडक्शन लिखना है आपको, वेलकम स्पीच, वेलकम ऑफ ऑल गेस्ट, इट इज़ मिस्टेकनली रिटन ऑगस्ट, इट मीन्स वेलकम ऑफ ऑल गेस्ट। लाइटिंग द लैम्प, मेन इवेंट्स क्या क्या है। अब देखिए इसमें मेन इवेंट्स क्या क्या रहेंगे। मेन इवेंट्स में आपको ये पता होना चाहिए कि फिल्म फेयर के मेन इवेंट्स क्या होते हैं। अवार्ड्स होते हैं, बेस्ट एक्टर का अवार्ड, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड, बेस्ट डांसर, बेस्ट कोरियोग्राफर, ये सारे अवार्ड्स जो है उसमें होते हैं। तो आप ऐसे लिख सकते हो कि मे आई कॉल अपॉन, कोई स्टार का नाम लिख दीजिए, टू गिव अवे द अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर, ऐसे करके 5-6 पॉइंट्स आप लिख दीजिए मेन इवेंट्स में। और लास्ट में लिख दीजिए वोट ऑफ थैंक्स। वोट ऑफ थैंक्स के लिए अभी आप यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, कोई हीरो हीरोइंस के नाम डाल सकते हो सारे ही इसमें, क्योंकि ये तो फिल्म फेयर अवार्ड का फंक्शन है। फिर आप मेन इवेंट्स में परफॉर्मेंस भी बुला सकते हो कि मे आई कॉल अपॉन सलमान खान टू परफॉर्म ऑन द स्टेज, ऐसे करके आप बोल सकते हो मेन इवेंट्स में। तो ये हो गया, दिस इज़ ऑल अबाउट फिल्म फेयर अवार्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, वन ऑफ द टीचर्स फ्रॉम योर कॉलेज इज़ गोइंग टू बी रिटायर्ड। आपके कॉलेज से एक टीचर जो है वो रिटायर हो रहे हैं फ्रॉम हिज सर्विस, अपनी सर्विस से। यू आर टोल्ड टू कंपेयर द रिटायरमेंट प्रोग्राम। देखिए इसका शीर्षक क्या है, इसका टॉपिक क्या है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का, इसका है रिटायरमेंट डे प्रोग्राम। राइट ए स्क्रिप्ट ऑफ द सेम, यू कैन टेक हेल्प ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स। नीचे दिए हुए हैं आपको पॉइंट्स, देखिए क्या है, रिटायरमेंट डे प्रोग्राम आपको कंपेयर करना है, इसकी स्क्रिप्ट तैयार करनी है। इंट्रोडक्शन है, वेलकम स्पीच है, वेलकम ऑफ ऑल गेस्ट है, यहाँ पे फेलिसिटेशन भी आप डाल सकते हो। लाइटिंग द लैम्प है। मेन इवेंट्स क्या रहेंगे, देखिए रिटायरमेंट डे प्रोग्राम है तो सबकी स्पीचेस रहेंगी, बस इतनी बात ध्यान रखिए आप। वेलकम सॉन्ग तो हो गया, वेलकम स्पीच भी हो गई। मेन इवेंट्स में आप 2-3 लोगों की स्पीच डाल दो, प्रिंसिपल की, चीफ गेस्ट की, और जो रिटायर्ड है, वो जो रिटायर्ड हो रहा है वो उनकी आप एक स्पीच डाल दो, ठीक है। और वोट ऑफ थैंक्स आप डाल दीजिए लास्ट में। इस प्रकार से रिटायरमेंट डे प्रोग्राम की हो जाती है एंकरिंग कंप्लीट। और मैं एक बात आपको बता दूं कि जो रिटायर हो रहा है उसको आप, उसके लिए आप वर्ड यूज़ करोगे मैन ऑफ द मूवमेंट, मैन ऑफ द मूवमेंट। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 8। इमेजिन दैट यू आर अ कंपेयर ऑफ बर्थ एनिवर्सरी प्रोग्राम ऑफ महात्मा गांधी, ठीक है। तो अभी क्या इसका शीर्षक है, क्या टॉपिक है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का, बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी, ठीक है, ये प्रोग्राम है। प्रिपेयर अ स्क्रिप्ट फॉर द सेम, एक स्क्रिप्ट तैयार करनी है आपको इसके लिए, विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स इन अबाउट 100 to 150 वर्ड्स। कौन कौन से पॉइंट्स दिए हुए देखिए, इंट्रोडक्शन, वेलकम सॉन्ग एंड वेलकम गेस्ट, गारलैंडिंग द इमेज। गारलैंडिंग द इमेज का मतलब होता है जो फ़ोटो होती है उसको जो हम हार पहनाते हैं उसको बोलते हैं गारलैंडिंग द इमेज। इंट्रोडक्शन और एंड फेलिसिटेशन ऑफ द गेस्ट, ठीक है।
ये भी हमने देखे आइडियल फॉर्मेट में सेम लिखना है। मेन इवेंट्स में क्या क्या रहेगा मैं आपको बताती हूँ। देखिए महात्मा गांधी की बर्थ एनिवर्सरी है तो हम मेन इवेंट्स में क्या लिख सकते हैं, स्पीचेस बाय स्टूडेंट्स, स्पीचेस बाय टीचर्स या प्रिंसिपल या चीफ गेस्ट, और क्या रहेगा कोई एक छोटा सा ड्रामा परफॉर्मेंस जिसमें हम जो है वो महात्मा गांधी के बारे में बताएंगे या उनकी प्रीचिंग्स के बारे में बताएंगे। ये मेन इवेंट्स में रहेगा। जो भी टॉपिक आपको एग्ज़ाम में आता है आप देखेंगे कि जो भी प्रोग्राम है उसमें रियल में क्या होता है, आपने क्या देखे हो अभी तक के, और वही आप अपने इसमें लिखोगे। ठीक है। और लास्ट आता है वोट ऑफ थैंक्स।